जिसके लिए तुम इतनी यानी कड़ी मेहनत कर रहे हो, इस शरीर में से जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, जिस परिवार को तुम अपना समझ रहे हैं, यानी नाती बेटा कुटुंब परिवार बीवी बच्चे जिनको तुम अपना समझ रहे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। जब असली चीज आत्मा शरीर से निकल जाएगी, उस दिन ये तुम्हारे परिवार वाले ही तुम्हें कंधों पर ले जा करके शमशान भूमि में जा करके जला देंगे। कोई तुम्हारा साथी संगी नहीं। और हम ये समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा है। महात्मा कहते हैं कि यहाँ संसार में केवल आप एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने और चुकाने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ का कर्म कर्जा चुक लो और चुका लो, और अपनी यानी किसी महात्मा से और युक्ति लेकर के घर में बैठ के भजन करके अपनी आत्मा को जीते जी जगा लो। अगर अब की बार ये मनुष्य शरीर आपका बेकार चला गया तो फिर ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा, और जन्म जन्मांतरों तक आपको यानी नरक 84 में भेज दिया जाएगा और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, और फिर ये मनुष्य जन्म आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए गुरु महाराज बार बार यही कह रहे हैं, महात्मा किसी का प्रेमियों घर बार नहीं छुड़ाते, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, और महात्मा तो किसी को लाल पीले दोहरे कपड़े नहीं पहनाते। या महात्मा तो यही कहते हैं कि जहाँ तुम रहते हो तुम्हारे बाल बच्चों के बीच में रहो, और जहाँ तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से करो, और शाम को जब घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, और जब तुम्हें संसार का कोई काम नहीं हो, रात के समय खाट में लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर रजाई डालकर चद्दर डालकर जैसे तुमको सुविधा हो, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को और 1 घंटा सुबह कर लेना। इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण और तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाए। यानी गुरु महाराज तो ये कहते हैं, महात्मा ने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम संसार के कार्य मत करो। महात्मा तो यही कहते हैं कि संसार में तुम इतने घुल मिल मत जाओ कि ये सारी चीज मेरी है। एक दिन यहाँ सब तुम आपको छोड़ना है। जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार का सामान बहुत दूर है। महात्मा कहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान आए और बड़े बड़े बलवान आए और बड़े बड़े धनवान आए और बड़े बड़े पहलवान आए और बड़े बड़े भगवान आए, लेकिन एक दिन दुनिया को सबको यहाँ से जाना। जिनको हमने आपने भगवान कहा, जिनकी आज हम आप पूजा करते हैं, वो भी इस धरती पर आए, लेकिन एक समय जब वो शरीर धारण करके जमीन पर आए तो उनका भी ये शरीर किराए का मकान था, उनको भी खाली करना पड़ा और उनको भी यहाँ से एक दिन जाना पड़ा। तो आप हम कौन किस खेत की मूली है कि आप हमको ये शरीर छोड़ना नहीं पड़े, ये शरीर हम आपको भी छोड़ना है। तो यही गुरु महाराज कह रहे हैं कि शरीर छोड़ने से पहले अपनी आत्मा का काम कर लो, जो हर प्रार्थना में कहा है कि मन तू भजो गुरु का, दया मेहर से नर्तन पाया और मत करना अभिमान, और मन तू भजो गुरु का। एक दिन खाली पड़ा रहेगा और जाए बसे शमशान, और मन तू भजो गुरु का। ये संसार रैन का सपना आए किया विश्राम। ये संसार ऐसा है प्रेमियों, जैसे रात्रि में कोई स्वप्न आता है और स्वप्न में हम यानी राजा बन गए या यानी भिखारी कंगाल बन गए, लेकिन सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसे ये संसार यानी रात का सपना है, और ना जाने कब हमारा वहाँ से परमाना वो चालान काट देगा और यम के दूत सिपाही वो चालान लेकर आ जाएंगे और उस मनुष्य शरीर को जबरन खाली करा लेंगे, जीवात्मा को निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। ये शरीर धराम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं जाएगा। तो महात्माओं ने क्या कहा कि जो धन तुमको दिया गुरु ने उससे कर तू काम, मन तू भजो गुरु का। 4 दिना के संगी सब है, अंतरा आवे काम, और मन तू भजो गुरु का। सब 4 दिना के साथी हैं, बाद में कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं। जब तुम इस शरीर से कड़ी मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, और यानी